बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। रानी हुसैन ऑफिशियल में आप सभी को खुश आमदीद। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी वीडियो। और आ गई हूँ मैं रमज़ान के लिए बहुत अच्छी अच्छी फ्रोज़न करने वाली रेसिपी लेके कि किस तरह से हम बना के स्टोर कर सकते हैं महीने के लिए, 15 दिन के लिए और तकरीबन 20 दिन के लिए। किस तरह से हम कोई भी चीज़ बना करके फ्रोज़न कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए टाइम की बचत करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये काले वाले जो चने होते हैं, छोले ही बोलते हैं सॉरी, इसको एक रात के लिए मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया था और उसके बाद इसका पानी बिल्कुल सुबह में निकाल दिया था। अब हम इनको बस इतना ही कुक करना है हमें इन चनों को कि जितना कि हमें मतलब बिल्कुल गलाना नहीं है कि हम दूसरी बार जब जब भी हमें मन चाहे बनाने का, जब भी हम अफ्तार के टाइम पे इसको बनाएं तो इसको हमें जो है थोड़ा गर्म पानी में डालना पड़ेगा तो ये दोबारा से एकदम हलवा ना हो। इस तरह से हमें इनको कुक करना होगा। बस इसमें कुछ नहीं, पानी डाल करके हमें इनमें तकरीबन ये थे आधा किलो थे मेरे पास। इन सबको मैंने सोक कर दिया था और उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 2 कप पानी डालूंगी और थोड़ा नमक डाल के इनकी लीड लगा के रख दूंगी फ्लेम ऑन करके। तकरीबन 2 रिसिल लूंगी, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लूंगी, इतने ही कुक करने हैं हमें। तो ये वाइट वाले थे, इनको भी मुझे इतना ही कुक करना है, बिल्कुल गलाना नहीं है। जैसे बोलते हैं ना चावल में एक कनी रह जाती, तो इसी तरह से इनको ही कुक करना है मुझे। क्योंकि जब भी आप फ्रोज़न करेंगे इनको और उससे निकालने के बाद जब आप इफ्तारी के लिए चाट वाट कुछ भी आप बनाना चाहेंगे तो इसको गर्म पानी में डालेंगे तो ये अच्छे से मतलब घुल मिले नहीं है, ऐसे ही बिखरे बिखरे जो रहते हैं वो ही रहे। तो इसीलिए बस यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा डाला था। सोडा क्या है कि वो बहुत जल्दी गलाने में मदद करता है। आप चाहें तो जब इसको भिगोएं तभी भी डाल सकते हैं। तो ये 2 लीड लगाने के बाद जब मैंने यहाँ पे रिसिल खोल के देखा, इसका रिसिल हो चुका था पूरा, तो ये अच्छे से कुक हो चुके थे। बस इतना ही हमें कुक करना है और अब इनको कर लेते हैं पैक। तो अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग हो तो आप प्लीज़ उसमें कीजिएगा, उसमें ना हो अगर वो आपके पास मुनासिब नहीं है या स्टोर से ला नहीं पाए आप, तो आप इस तरह की पॉलीथीन लीजिएगा और उसके अंदर भी आप स्टोर कर सकते हैं इसको फ्रीज़र में। तो बस मैं इन सब दोनों जो चने थे मेरे अच्छे से कुक हो गए थे। अब मैं इनको बिल्कुल इसके अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए, हम जितनी भी इसके अंदर हवा होगी वो सब हाथों की मदद से निकाल के और इसमें हम एक गांठ लगा देंगे और उसके बाद इसको हम फ्रीज़र में डाल देंगे। और याद रहे ये तभी करना है जब हम ये चने बिल्कुल ठंडे कर लेंगे, उसके बाद ही इसको पैक करना है हमें। तो आप चाहें तो पैकेट बना के छोटे छोटे जितने रोज आपको लगे उतने भी रख सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बन के हो गए थे रेडी। चलते हैं मूव करते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ और वो रेसिपी है बहुत इजी। तो अक्सर क्या होता है जब हम कोई भी शरबत शेक वगैरह बनाते हैं तो हमें शुगर जो घोलनी होती है ना तो उसमें बहुत झंझटमारी करनी पड़ती है और टाइम की बचत करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इबादत को दें। ये रमज़ान का महीना जो होता है ये इबादत के लिए होता है। तो बस इसी तरह से ये प्रिपरेशन का मकसद यही होता है कि पहले से करके रख लें। तो यहाँ पे हम शुगर सिरप तैयार करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बड़ा पानी लिया था और उसके अंदर मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 किलो शुगर थी इसके अंदर शामिल कर दी थी और कुछ नहीं डालेंगे इसके अंदर, फ्लेम को करेंगे ऑन और बस 2-3 नींबू की बूंदे डाल देंगे। उससे क्या है कि जो हम शुगर सिरप है इसमें जितना भी मतलब थोड़ा बहुत गंदलापन रहता है वो नीचे बैठ जाता है और फिर उसके बाद बस इसको छान लेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में या बॉटल में किसी चीज़ में भी आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखने का इसको, मतलब फ्रिज में ही रखने का है ऐसे ही। तो बस यहाँ पे ठंडी हो गई थी, उसके बाद मैंने इसको छाना शुगर सिरप को और इसको मैंने एक बॉटल में करके
फ्रीज़ कर दूँगी। और ये मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि मुझे बहुत हल्कस आती है उस टाइम पे। तो ये बन के रेडी हो गई थी, तो कैसी लगी ये मुझे भी बताइएगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये टिप्स। चलिए मूव करते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ, तो वो रेसिपी है चटनी। तो चटनी तो हमें चाट पकौड़े में हमेशा ही लगती है इफ्तारी के टाइम। तो ये मेरे पास स्टोर करा हुआ रखा था पुदीना और धनिया, मैं अक्सर पीस के स्टोर करके रख ही लेती हूँ, तो मैंने वो ले लिया था। मुझे अगर आपके पास नहीं है तो आप ताज़ा लेकर उसके इसके चटनी के साथ पीस सकते हैं आप। तो बस मुझे क्या पीसने की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ पे मैंने ली थी मिर्ची, हरी मिर्ची, वो थोड़ी लाल भी हो गई थी मेरे पास। तो अगर आपके पास लाल हो तो वो चटनी में आप यूज़ कर लीजिएगा। तो फेंकने से अच्छा है कि वो यूज़ में आ जाए। उसके बाद मैंने ली थी 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको पीस के मैंने इसी में जो मेरा ये मेल्ट करने के लिए रखा था मैंने धनिया और पुदीने का पेस्ट, इसी में मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसको हम किसी भी मोल्ड में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और फ्रीज़र में रखने के बाद आप जब ये अच्छे से सेट हो जाएँ तो उसके बाद आप इसको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या पॉलीथीन में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये भी 20 से 25 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही रहती है। अगर आप इसमें नींबू शामिल करना चाहें वो भी करें, मैंने इसमें डाला है नींबू बाद में, वो मुझसे शूट नहीं हो पाई वीडियो। नींबू और ज़ीरा ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये भी बन के हो गई थी रेडी। अब बनाते हैं, बारी आती है यहाँ पे, हम मूव करेंगे अब कौन सी रेसिपी की तरफ, चौथी रेसिपी की तरफ। तो अब बनाएंगे हम स्प्रिंग रोल। तो ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और कसम से बहुत ज़बरदस्त बना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया था मैदा, और तकरीबन छोटी वाली जो कटोरी होती है वो लिया था कॉर्नफ्लोर, तकरीबन तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और 1 टेबल स्पून लिया था यहाँ पे मैंने नमक, 1 टेबल स्पून लिया था मैंने यहाँ पे ऑयल। उसके बाद इसको पानी से अच्छी तरह से, जिस तरह से हम नॉर्मल आटे का डो लगाते हैं इसी तरह से इसका डो लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसके ऊपर हल्का-हल्का ऑयल लगाने के बाद 10 मिनट के लिए इसको साइड करके छोड़ देंगे। और उसके बाद तैयारी करेंगे हम जो इसकी स्टफिंग है उसकी। तो मैंने चिकन पहले ही से यहाँ पे बॉईल करके रख लिया था। पाव किलो चिकन लिया था मैंने, और उसको बॉईल करके सिर्फ नमक में बॉईल करना है, किसी चीज़ में नहीं करना है। और वो अलग उनके रेशे निकाल के अलग साइड में रख लिए थे। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ स्टफिंग। तो यहाँ पे पैन लेंगे, पैन के अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून छोटे वाले ऑयल। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ना ही ज़्यादा ऑयल हो और ना ही ज़्यादा इसके अंदर पानी हो। उसके बाद 1 टेबल स्पून डाला था मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे से हम थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसकी कच्चापन अच्छे से निकल जाए। उसके बाद आप वेजिटेबल में कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे ली थी कैबिज, कैप्सिकम और रेडिश। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैंने यहाँ पे कट कर लिया था, और कट करने के बाद शिमला मिर्च जो थी मेरी, तो उसको मैंने चौकोर में छोटे-छोटे शेप के कर लिए थे, चौकोर शेप के कट कर लिया था। और गाजर को और पत्ता गोभी को मैंने अच्छे से बारीक-बारीक वैसे ही कट कर लिया था स्लाइस में थोड़ा। बस इसको अच्छे से हम थोड़ी देर कुक करेंगे, इतना कुक नहीं करना है हमें कि बिल्कुल ये एकदम ऐसा हो जाए, गल जाए, हमें थोड़ा क्रंची ही रखना है इसको, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा। अब ये मैंने डाला चिकन जो मैंने रेशे करके रख लिया था अलग, तो ये तकरीबन 1 कप था। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, और उसके बाद इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसी नहीं जाएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है जैसे कि मुझे, तो आप हरी मिर्च 1 से 2 डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाला था मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर, और 1 हरी मिर्च डाली थी मैंने, और उसके बाद डालूँगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने यहाँ पे इसके अंदर नमक डाला था 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर केचप नहीं डालेंगे क्योंकि केचप डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अजीब हो जाएगा और वो पानी छोड़ेगा, इसलिए ना ही हमें इसमें प्याज का
प्याज को शामिल किया है, ना ही हम केचप को शामिल करेंगे। तो बस उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हॉट चिल्ली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। वो दोनों को डालने के बाद इसको इतना कुक करना है कि इसका क्रंचीपन भी बकाया रहे, और जो इसके अंदर एक लूजिंग सी मतलब वो आ जाती है ना, लूज सा हो जाता है ये, तो उसको मतलब जो इसका पानी होता है उसको अच्छे से हम सुखा लेंगे। इतना हमें इतना देर तक के नहीं कुक करना है इसको। तो बस इसको अच्छे से हम कुक करेंगे, और ये मैंने शामिल कर दिया था। और इसको ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए आप फैन ऑन करके उसके नीचे रख सकते हैं, या आप ऐसे ही रख सकते हैं, मगर ये ठंडा होगा तभी उसके बाद हमें आगे का प्रोसेस चालू करना होगा, क्योंकि जब हम स्टफिंग भरेंगे तो ये ठंडा होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। क्योंकि अगर गर्म भरेंगे तो स्टफिंग जो जो हम मतलब शीट लेंगे वो फटने का खतरा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी हद तक कुक हो चुका था, और इसमें पानी थोड़ा-थोड़ा मुझे दिख रहा था। जो ये सब्जियों ने पानी छोड़ा था, जो कुछ सॉस का भी पानी था, पर ये जब हम ठंडा करेंगे तो ये अपने आप में भी सोख लेगा। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कुक किया, और कुक करने के बाद उसके बाद हम इसकी शीट्स बनाएँगे। रेडीमेड भी आती है, किसी भी शॉप पे आप ले सकते हैं शीट्स, क्या है कि स्प्रिंग रोल की शीट्स। और पर मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ट्राई की जाए। तो घर पे जो बनाते हैं हम उसकी बात ही कुछ और होती है, ना ही उसमें कुछ ऐसा मिलावट होती है, ना ही मतलब हमें कुछ अजीब सा लगता है खाने के बाद। तो अपने हिसाब से हम घर पे ही बना लें तो वो काफ़ी बेटर रहता है। तो मैंने यहाँ पे वही ट्राई की है। बस यहाँ पे आटा जो था हमारा डो मतलब तैयार हो गया था शीट्स का। अब हम यहाँ पे लोई बना लेंगे। तो इस डो में तकरीबन 8 से 10 लोई बन के तैयार हुई थी, और अच्छे से लोई बनाने के बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले इसको छोटी-छोटी जैसे चपाती बनती है ना, थोड़ी थिकनेस रखेंगे उसके अंदर। थिकनेस रखने का मतलब ये है कि जब हम उसके लेयर के ऊपर लेयर लगाएँगे तो वो जब हम कुक करेंगे उसको तो वो फटनी नहीं चाहिए, वो शीट्स फटनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें थोड़ी यहाँ पे थिक चपाती तैयार करनी होगी। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा। आया रमज़ान रहमत वाला, तेरी इनायत या अल्लाह। माहे रमज़ान की हम रहमत पाएंगे। रोज़ा रखने की ताकत दे, हिम्मत हमको या अल्लाह। सजदे में हम अपने सर को झुकाएंगे। आया रमज़ान रहमत वाला, तेरी इनायत या अल्लाह। माहे रमज़ान की हम रहमत पाएंगे। रोज़ा रखने की ताकत दे, हिम्मत हमको या अल्लाह। सजदे में हम अपने सर को झुकाएंगे। यहाँ पे जितनी भी मैंने रोटी बनाई थी वो हो गई थी तैयार। अब हम इसकी लेयर कैसे लगाएं तो देखिएगा। यहाँ पे ऑयल लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो जैसे मैं लगा रही हूँ ब्रश की मदद से ऐसे भी लगा सकते हैं। तो हम अच्छे से ऑयल लगाएंगे, क्योंकि जब हम कुक करें इसको तवे पे तो ये अच्छे से उठ के आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है। जब हम तवे पे डालते हैं ये बहुत जल्दी से टूट जाती है। और इसके ऊपर फिर छिड़केंगे हम मैदा, फिर इसी तरह से हम दूसरी लेयर लगाएंगे, फिर इसी तरह से हम लगाएंगे ऑयल। इसी तरह से हमें जितने भी हमारे जो हमने चपाती बेल के रखी थी उन चपाती की लेयर इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, तैयार करते जाएंगे, और उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम बेलेंगे तो ये काफ़ी गोलाई में काफ़ी हद तक फैलेगी, क्योंकि ये काफ़ी थिक रहती है। तो ये ध्यान रखिए कीजिएगा कि लेयर बहुत पतली ना हो जाए, क्योंकि ये ऊपर से दिखने में ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा जाड़ी है, अभी बहुत ज़्यादा थिक है। तो पहले हमने हाथों की मदद से इसको किया, फिर उसके बाद एक साइड मैदा लगाई, और देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने मैदा लगाई। अब इसको स्टार्ट करेंगे बेलना।
तो चारों और तरफ से इसको अच्छे से बेलिएगा, बीच में से ही नहीं बेलना, चारों तरफ और से बेलना है इसको, ताकि ये अच्छे से इसके किनारे भी दब हो जाएं और जितनी भी चपाती है उसका लुक सबका एक साथ आए गोल। तो बस यहाँ पे अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे जिस पे हमें तवे पे इसको बनाना है उसका टेम्परेचर हमें ज़्यादा हीट नहीं रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट होगा तो ये जल जाएंगी और हमें बिल्कुल रोटी की तरह नहीं बनाना है। हमें बस इसमें एक गर्माहट लानी है जिससे कि ये हमारे रोल जब बनाए तो फ्रीज जब करेंगे हम तो ये ख़राब नहीं होने चाहिए। तो बस इसी तरह से इनके सब रोल के जो बेस होते हैं वो तैयार करने होते हैं, जैसे कि मार्केट में पिज़्ज़ा का बेस मिलता है इसी तरह से। तो बस बहुत मीडियम लो जो होता है ना फ्लेम, उस पे ही हमें रख के इसको देखना है। तो बस इसी तरह से हमें चारों तरफ से घुमाते जाना है इसको, और जब देखेंगे कि हाँ थोड़ी हीट ऊपर आने लगी, हाथ लगा के चेक कर रही थी जैसे मैं, उसके बाद तुरंत ही इसको हम दूसरी साइड से पलट देंगे। तो देखिए कोई भी बबल्स नहीं आना चाहिए इस पे, शीट्स पे। और बस इसी तरह से मैं अच्छे से इसको पलट रही थी और देखती जा रही थी। अब मैं इसको जो ऊपर की लेयर है इस शीट को हल्के हल्के से उठाना स्टार्ट करूंगी। तो देखिए इस तरह से शीट उठनी चाहिए। हालांकि मेरी भी शीट काफ़ी मुझसे बिलने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो एक तो क्योंकि ये बहुत हीट रहती है तो इसको हमें ऊपर से ही उठाना पड़ता है, और दूसरी बात कि जल्दी ना करें क्योंकि ये टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो बीच की जो शीट थी मेरी वो काफ़ी हद तक बारीक हो चुकी थी, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सब हमें रोल बनाने में ऐसे ही काम में आ जाती हैं। हमें ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। जो टूट जाती हैं वो भी हमें रोल में अच्छे से, जब हम रोल करते हैं तो उसके अंदर सब अच्छे से कवर हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे सारी शीट्स कर ली थी मैंने तैयार, और तैयार करने के बाद बारी आएगी अभी इसकी स्टफिंग की। तो देखते रहिएगा मैं किस तरह से स्टफिंग बनाती हूँ इसकी, और रोल बना के तैयार करती हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बने थे, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली शीट्स, और उसके बाद मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर स्टफिंग ली, और एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, और उसके बाद इसको फोल्ड करते हुए एंड तक लेके आएंगे। एक साइड मैंने मैदा का घोल बना के रख लिया था, लेई भी बोल सकते हैं आप उसको, ताकि ये अच्छे से हमारा चिपक जाए साइड। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुलने नहीं चाहिए। तो बस इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी, देखिए शीट्स यहाँ पे काफ़ी हद तक टूट गई थी, तो मैंने इस तरह से इनको कवर किया। और मैं आपको बता रही थी कि बाज़ार की शीट्स चौकोर शेप में आती हैं, उनको इस तरह से रोल करना होता है। तो देखिए ये कोई भी शीट्स मेरी बिल्कुल बेकार नहीं गई थी, मैंने अच्छे से इनको सारी शीट्स को भरा, रोल बनाए, और देखते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा किस तरह से मैंने रोल बना के तैयार किए। शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। तो बस देखिए यहाँ पे बनके सारे स्प्रिंग रोल रेडी हो चुके थे और बहुत टेस्टी, बहुत यमी बने थे। मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, इसका मैं फाइनल लुक बता रही हूँ। और गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे हमें इसको सेकना है, अच्छे से फ्राई करना है, ताकि चारों ओर से अच्छे से सीख जाए। और ये बहुत टेस्टी बने थे, पहली बार ट्राई किया था मगर लाजवाब बने थे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्टोर भी कीजिएगा आप। और बस इसको मैंने इसी तरह स्टोर करना है कि जिपलॉक बैग में डाल के आप इसको स्टोर कर दीजिएगा। ये तकरीबन 20 से 25 दिन या महीने भर आराम से आप बना के इसको स्टोर कर सकते हैं, और जब मन चाहे आपका आप इसको फ्रीज से बाहर निकालें, रूम टेम्परेचर पे लाएं और इसको फ्राई करके इंजॉय करें। तो बस यहाँ पे देखिए कलर भी कितना अच्छा आ चुका था, और ये बन के हो गई थी रेडी। अब इसको अच्छा चारों तरफ से पलटना रहता है क्योंकि चारों तरफ से अच्छे से सीख जाए। उसके बाद मैंने इसको डिश में निकाला और केचप के साथ इंजॉय करूँगी। मैं आपको यहाँ पे इसका कट मार के भी दिखाती हूँ। और कट मारने के बाद आप देखिए अंदर से ही तो बहुत गर्म था, मगर मैंने जल्दबाजी में बस इसको सब्र नहीं हो रहा था तो काट के भी देखा, और मैं आपको दिखा रही थी। तो अंदर से भी कितना अच्छा था,
खाने में तो था ही टेस्टी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपियाँ आपको कैसी लगीं, और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें, एंजॉय करें मेरी रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर दोनों करें। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्दी। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।